सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय कक्षा 6 के पाठ 1 शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 के लिए पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में मैंने आपको समझाया था कि कहाँ कौन सा सर्वनाम उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो आइए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, उच्चारण कुरुतः। संस्कृत में शब्द रखे हैं, इनका उच्चारण करना है, तो आप करके देखिएगा। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मुष्कः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो ये आपके उच्चारण करके आप देखिएगा। और विसर्ग जो बिंदी देखिए, इसके बारे में आपको पहले भी समझाया था मैंने। वर्ण जब मैं समझा रहा था अनुस्वार वगैरह, तब मैंने विसर्ग के बारे में बताया था कि दो बिंदी का मतलब ह से उच्चारण इसका निकलता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 उच्चारण करके इनको आप देखिएगा। कॉपी में इनको आपको नोट नहीं करना है। प्रश्न 1 पे ख वाला है, चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारण। चित्र को देखिए और पद का उच्चारण करिए। तो किसान है, किसान दिख रहा है आपको, तो इसको किसान को संस्कृत में बोलते हैं कृषकः। दूसरे चित्र में आपको बैल दिख रहा है, बैल को बोलते हैं वृषभः। और तीसरे चित्र में आपको भालू दिख रहा है, भालू को बोलते हैं भल्लुकः। फिर आपके मेंढक का चित्र दिख रहा है, मेंढक को संस्कृत में बोलते हैं मंडूकः। फिर आपके कबूतर दिख रही है चित्र में, और कबूतर को संस्कृत में कपोतः बोलते हैं। और फिर आपको पलंग दिख रहा है, और पलंग को पर्यंकः। और फिर टेलीफोन दिख रहा है आपको, लेडलाइन। अभी तो सबके मोबाइल चल रहे हैं, पर पहले लेडलाइन थे, अभी भी है लेडलाइन। इनको हम बोलते हैं दूरभाषः। और अगले चित्र में आपको कौवा दिख रहा है, कौवे को संस्कृत में बोलते हैं काकः। और ये है आपके दर्जी का चित्र आ रहा है, टेलर का, दर्जी का, और इसको दर्जी को संस्कृत में बोलते हैं सोचिकः। तो ये चित्र के अनुसार आपको देख के उच्चारण करना है। शब्द भी दे रखे हैं, ये भी आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये सिर्फ उच्चारण के लिए ही है। अब प्रश्न 2 से हम आपके कॉपी में नोट करना है। देखिए आप प्रश्न 2 का क, वर्ण संयोजन पदम लिखत। मैंने जब पाठ शुरू किया था उससे पहले ही मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना, स्वर व्यंजन के बारे में मैंने बताया था, वर्णों के बारे में बताया था, वर्ण किसे कहते हैं ये भी बताया था, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करना भी मैंने बताया था। तो ये वही है, वर्ण संयोजन करना है, वर्ण विच्छेद यहाँ पे दे रखा है। इन शब्दों को मिला के क्या शब्द बनता है वह आपके यहाँ पर देखना है। तो आइए देखते हैं। च हलन दे रखा है, यानी कि च आधा है, धन अ, धन श, धन अ, धन क, धन अह। तो ये सब मिला के बनता है चषक। च और अ मिलाया च हो गया, श और अ मिलाया श हो गया, क और अ मिलाया कह हो गया। तो सब मिला के हो गया चषक। उसी प्रकार स धन ओ से सो, च धन ई से ची, छोटी है, क धन अ से कह, सोचिकः। उसी प्रकार श धन ऊ से शु, न धन अ से नु न, क धन ओ से को। देखिए ऊ छोटा है तो छोटे ऊ की मात्रा श में लगी है, जिससे बन गया शुन को। फिर आगे आपके ध धन आ धा, व धन अ व, त धन अ धावतः। ये आपके वर्ण संयोजन हमने किए हैं। आगे वर्ण संयोजन देखिए, व धन री, ऋषि वाला री, धन ध, धन ध, धन आ। तो इन सबका मिलके बनता है वृद्धा। क्या बनता है? वृद्धा। अब मैं ऋषि का जोड़ा तो व्री, आधा ध, ध, और ध में आ जुड़ दिया तो पूरा ध बन के वृद्धा शब्द बनता है। फिर आता है आपका ग धन आ गा, य धन अ य, न आधा है त, और ई मिलके पूरा त हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो ये शब्द बनेगा गायंती। तो ये आपके वर्ण संयोजन है, सरल है, मैंने आपको शुरू में भी बताए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसी का, प्रश्न दूसरे का ख। ये आपको कॉपी में नोट करना है। अगला है वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद मैंने आपको बताया था, पहले वर्ण संयोजन था, हम यहाँ पे वर्ण संयोजन दे रखे हैं, अब आपको वर्ण विच्छेद करना है। सीवृति का देखेंगे, स धन ई, देखो बड़ी ई की मात्रा है सी में, तो धन ई भी बड़ी ई की है आएगा। धन व, धन य, धन अ, आधा व और य है तो आधा व हलन लगा दिया, फिर आधा य में अ, धन त, धन ई। तो ये हो गया आपके श्रीवती। उसी प्रकार वर्णा का दे रखा है, फिर कुक्कुरों का दे रखा है, और मयूरा का दे रखा है, और
बालकः का दे रखा है। तो ये वर्ण विच्छेद हैं, ये भी आप कॉपी में नोट करिएगा। आपकी उत्तर पुस्तिका में वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद दोनों को आपको नोट करना है, अच्छे से देख लीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं स्कूल के नंबर पर। तो ये आपके वर्ण विच्छेद भी हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उदाहरण दृष्टवा। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण दृष्टवा रिक्तस्थानि पूर्यत। उदाहरण देख के, उदाहरण दे रखा है यहाँ पे चषका, चषको, चषका। ये यहाँ पर उदाहरण दे रखा है चषका, चषको और चषका। तो चषका यानी गिलास होता है, तो चषका यानी कि एक गिलास, चषको यानी कि दो गिलास और चषका यानी बहुत सारे गिलास। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप दे रखे हैं। तो बलिवर्द, बलिवर्द का अर्थ होता है बेल, तो बलिवर्दः अर्थात एक बेल, बलिवर्दो दो बेल, बलिवर्दा बहुत सारे बेल। शुनकः, शुनक का अर्थ होता है कुत्ते, कुक्कुर का अर्थ भी कुत्ते होता है। शुनक का अर्थ एक कुत्ता, शुनको का अर्थ दो कुत्ते और शुनका का अर्थ बहुत सारे कुत्ते। उसी प्रकार मृगः यानी कि एक हिरण, मृगो दो हिरण, मृगा यानी कि बहुत सारे हिरण। फिर सोचिकः यानी कि दर्जी, सोचिको यानी कि दो दर्जी, सोचिका यानी कि बहुत सारे दर्जी। फिर आता है मयूरः यानी कि एक मोर, मयूरो यानी कि दो मोर और मयूरा यानी कि बहुत सारे मोर। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए हैं, इनको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपकी वीडियो बड़ा भी ना हो और आप अच्छे से इनको नोट भी कर सकें। तो आप यहाँ तक के प्रश्न उत्तर कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं अगले प्रश्न नंबर 4 से बताऊँगा, लेकिन मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप काम कंप्लीट करते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए। कुछ समझ में ना आए तो कॉल करके आप पूछिए, ताकि सब एक साथ हम चलें। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।